ब्रिजिटन की एपिसोड 5 का स्टार्ट डैफ्नी से होता है, जो अपनी मदर को बताती है कि साइमन ने उसे प्रपोज किया है और उसने हाँ कर दी। डैफ्नी ये भी कहती है कि वो जल्द से जल्द साइमन से शादी करना चाहती है। इस वीक में ही लेडी व्हिसलडाउन ये न्यूज फैला देती है। जब क्वीन को ये पता चलता है तो वो ज्यादा खुश नजर नहीं आती। प्रिंस डैफ्नी से मिलने आता है, जहाँ डैफ्नी उसे कहती है कि उन दोनों के बीच बेशक एक अच्छा बॉन्ड था, पर प्यार वो साइमन से करती है, इसलिए वो उसी से शादी करना चाहती है। प्रिंस डैफ्नी की ये बात समझ जाता है और चुपचाप रास्ते से हट भी जाता है। एंथनी सियाना से मिलने जाता है, पर वहाँ पहुँच के उसे पता चलता है कि सियाना टाउन छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि एंथनी ने एक बार फिर उसका दिल तोड़ दिया। वहीं कॉलिन मरीना में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है और रोज उसके लिए फ्लावर्स लेके उसके घर जाता है। पेन उन्हें ऐसे क्लोज होते देख के जेलस होने लगती है और अपनी मदर के कान भरती है कि कॉलिन अभी बहुत छोटा है, वो इतनी जल्दी मरीना से शादी नहीं करेगा, जबकि मरीना के पास बहुत कम टाइम बाकी है। क्रेसिडा शॉप में डैफ्नी से मिलके उसे साइमन को फंसाने का टॉन्ट करती है, जिस पर डैफ्नी उसे वार्न करती है कि वो कुछ टाइम में डचेस बनने वाली है, पर क्रेसिडा अभी तक सिंगल है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो डचेस की फ्रेंड बने या दुश्मन। प्रिंस क्वीन से जाके कहता है कि वो वापस जा रहा है। क्वीन अभी भी उसे डैफ्नी के लिए फाइट करने को कहती है, पर वो समझ चुका होता है कि साइमन और डैफ्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके रास्ते में नहीं आना चाहता, जबकि क्वीन के कुछ और ही इरादे होते हैं। टाउन का प्रीस्ट डैफ्नी और साइमन की जल्दी शादी का लाइसेंस देने से इनकार कर देता है। लेडी डैनबरी अंदाजा लगा लेती हैं कि इस सब के पीछे क्वीन का हाथ है, क्योंकि डैफ्नी के उसके नेफ्यू को इनकार करने को क्वीन ने अना का मसला बना लिया है। लेडी डैनबरी इन दोनों को सजेस्ट करती हैं कि ये खुद क्वीन के पास जाके उसे यकीन दिलाएं कि इन्हें एक दूसरे से कितना प्यार है, तभी सब ठीक हो सकता है। बेनेडिक्ट वापस स्टूडियो जाता है, जहाँ पार्टी चल रही होती है। उसी दौरान वो जेनेविव ड्रेस मेकर से मिलता है और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर रोमांस करते हैं। लेडी फेदरिंगटन मरीना के पास आके उसे कहती हैं कि उसे लॉर्ड रटलेट से ही शादी करनी होगी। वो ही इस सिचुएशन में मरीना पे शक नहीं करेगा। कॉलिन अभी बहुत छोटा है और वो इतनी जल्दी शादी नहीं करेगा। मरीना लेडी फेदरिंगटन से थोड़ा टाइम मांगती है और कहती है कि वो मेक श्योर करेगी कि कॉलिन उसे प्रपोज कर दे, फिर इसके लिए उसे कॉलिन को सेड्यूस ही क्यों ना करना पड़े, वो करेगी। पेन ये सब सुन लेती है। सीन्स क्वीन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उसकी बेटी की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। इस सदमे ने किंग को मेंटली बीमार कर दिया। तभी से जब भी किंग को ट्रॉमा आता है, वो क्वीन को ही अपनी बेटी का कातिल कहता है। क्वीन इस टॉर्चर से तंग आ चुकी है और इस टेंशन से निकलने के लिए ही लोगों के लाइफ्स में इतना इंटरेस्ट लेती है। इस सब को वो अपनी डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज करती है, जिससे उसे अपनी खराब मैरिड लाइफ और हस्बैंड के बिहेवियर को भुलाने में मदद मिलती है। रात नींद न आने पर डैफ्नी गार्डन में जाती है, जहाँ उसकी मेड रोज उसके पास आती है। डैफ्नी उसे अपने दिल का हाल शेयर करते हुए बताती है कि साइमन को बच्चे नहीं हो सकते। डैफ्नी ने साइमन की बातों से अंदाजा लगाया होता है कि वो फिजिकली बेबीज करने के काबिल नहीं है, जबकि वो तो अपने फादर से किए हुए वादे की वजह से ऐसा नहीं करना चाहता। सुबह साइमन विल के घर में उठता है, क्योंकि रात नशे की वजह से होश में ना होने पर विल उसे साथ ले आया था। वहाँ विल की वाइफ साइमन को कहती है कि विल को आने वाले मैचेस में इन्वेस्टर्स की जरूरत है और वो चाहती है कि साइमन और एंथनी इसमें इन्वेस्ट करें। साइमन और डैफ्नी क्वीन के पास पहुँचते हैं, जहाँ डैफ्नी अपने वे में क्वीन को यकीन दिलाने में लग जाती है, पर साइमन उसे रोक के क्वीन को शुरू से सब सच बताता है और कहता है कि लोगों को बेवकूफ बनाते हुए उन्हें ये पता ही नहीं चला कि कब दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार हो गया। दोनों अच्छे दोस्त तो बन गए थे, पर प्रिंस के आने पर साइमन को एहसास हुआ कि वो डैफ्नी को सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि अपनी वाइफ बनाना चाहता है। क्वीन इन दोनों की आंखों में प्यार देख के और साइमन का सच सुनने के बाद दोनों को शादी की इजाजत दे देती है। फाइनली साइमन और डैफ्नी की शादी हो जाती है, जो कि एक बहुत ही क्यूट मोमेंट होता है। इन दोनों की मैरिज पार्टी में क्रेसिडा डैफ्नी को आके बताती है कि वो उसके और साइमन के स्कैंडल को
राज ही रखेगी। वहीं पेन मरीना को पार्टी में और लड़के दिखाने की ट्राई करती है, पर मरीना उन सबको इग्नोर करते हुए आखिर में कॉलिन के पास ही चली जाती है। मरीना उसे ट्रिक करते हुए रूम में ले जाती है, जहाँ वो उसे सिड्यूस करने की ट्राई करती है, पर कॉलिन एक जेंटलमैन होने का सबूत देते हुए कुछ भी नहीं करता, उल्टा उसे प्रपोज कर देता है, पर शादी को बहुत लेट करने को कहता है, जितना मरीना के पास टाइम नहीं है। लेकिन अभी वो मजीद कुछ नहीं बोलती। एलोइस को लेडी विस्टलडाउन के तौर पे अपनी नेक्स्ट सस्पेक्ट लेडी डैनबरी लगती है। जब वो उन्हें कन्फ्रंट कर रही होती है, क्वीन उसे देख लेती है, जिस पर वो एलोइस को उसके लिए लेडी विस्टलडाउन को सामने लाने के काम पे लगा देती है। डैफ्नी सारी पार्टी में साइमन के इस इग्नोरिंग बिहेवियर से तंग आके रूम में चली जाती है। डैफ्नी की मदर उसके पीछे जाके उसे वेडिंग नाइट के बारे में बताती हैं और ट्राई करती हैं, पर सही से खुल के कुछ नहीं बता पाती। डैफ्नी के दिल में बहुत से सवाल होते हैं। इससे पहले कि वो अपनी मदर से कुछ पूछ पाती, मेड आके बताती है कि कैरेज आ गया है। डैफ्नी सबको बाय बोलते हुए साइमन के साथ अपनी न्यू लाइफ के लिए निकल जाती है। डैफ्नी को पता चलता है कि रात वो दोनों साइमन के घर नहीं बल्कि एक होटल में गुजार रहे हैं, क्योंकि साइमन के घर का रास्ता बहुत ज्यादा है और रात को सेफ भी नहीं है। वहाँ पहुँच के भी साइमन अलग रूम में जाता है। ये चीज डैफ्नी को और इरिटेट कर देती है। उससे बात करने के लिए जाने ही लगती है, उससे पहले ही साइमन उसके रूम में आ जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के आगे कन्फेस करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को शादी में फोर्स नहीं किया, बल्कि वो दोनों सच में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। डैफ्नी हर हाल में साइमन को एक्सेप्ट करने को तैयार है, इस फैक्ट के साथ भी कि वो उसे बच्चे नहीं दे सकता। इसके बाद दोनों अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक ब्यूटीफुल किस शेयर करते हैं। साइमन डैफ्नी को ट्रू वेडिंग नाइट का वे बताता है, जो डैफ्नी को थोड़ा हैरान कर देता है, क्योंकि उसकी मदर ने तो उसे कुछ भी नहीं बताया था और ये सब डैफ्नी के लिए बिल्कुल न्यू था। दोनों एक बहुत ही रोमांटिक और ब्यूटीफुल वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं, पर जैसे कि डैफ्नी को इस सब के बारे में ज्यादा नहीं पता, ना ही कि ये बेबीज कैसे होते हैं, साइमन इस बात का फायदा उठा के इंटरकोर्स के दौरान डिस्चार्ज होने से पहले ही डैफ्नी से दूर हो जाता है। ऐसा करके वो डैफ्नी के साथ अच्छा टाइम भी गुजार लेता है और बेबी होने से रोक भी लेता है, पर डैफ्नी सबसे अनजान अपने इस न्यू एक्सपीरियंस को बहुत एंजॉय करती है। एपिसोड 6 के स्टार्ट में ये दोनों साइमन के घर पहुंच जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं, जैसे कोई भी न्यूली कपल होगा, और अपने इस हनीमून पीरियड को फुली एंजॉय भी करते नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलिन पार्टी में सबके सामने अनाउंस कर देता है कि वो मरीना से शादी करने वाला है, जो कि उसकी फैमिली के लिए काफी शॉकिंग होता है। एंथनी कॉलिन को अलग ले जाके समझाने की ट्राई भी करता है कि वो अभी बहुत छोटा है और मरीना को सही से जानता भी नहीं, पर कॉलिन मरीना के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि एंथनी की कोई बात नहीं सुनता। मिसेस कॉल्सन डैफ्नी को घर का टूर देती हैं, जहां बेबी नर्सरी देख के डैफ्नी थोड़ा अपसेट हो जाती है। डैफ्नी और साइमन इस हद तक प्यार में होते हैं और न्यू शादी की वजह से एक्साइटेड भी, कि वो ये तक नहीं देखते कि आसपास सर्वेंट्स हैं, बस रोमांस ही करते रहते हैं। यहाँ तक कि वो घर का कोई कोना नहीं छोड़ते जहाँ वो इंटरकोर्स नहीं करते। फिर एक दिन इंटरकोर्स करते हुए अचानक साइमन का ऐसे डैफ्नी से बार बार दूर हो जाना उसे परेशान कर देता है। उसे लगता है कि साइमन को पेन होता है, इसलिए वो पीछे हो जाता है, पर वो बेचारी क्या जानती थी कि साइमन ये सब इसलिए करता है ताकि वो बेबी होने से रोक सके। इस सब को साइड पे करते हुए दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम गुजार रहे थे। डैफ्नी रोज से कहती है कि उसे लगता था कि साइमन के बेबीज ना कर पाने की वजह से दोनों का फिजिकल रिलेशन भी अफेक्ट होगा, पर ऐसा तो कुछ नहीं, जो कि उसे बहुत सुकून दे रहा है। कॉलिन अपनी मदर से मिलके सब क्लियर करता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो मरीना से सच्चा प्यार करता है। यहाँ पेन मरीना की इस हरकत की वजह से उससे दूर होना शुरू हो जाती है। लेडी फेदरिंगटन मरीना को ड्रेस मेकर के पास ले जाती है, पर इनके पिछले बिल्स क्लियर ना होने की वजह से वो मरीना के ड्रेसेस बनाने से मना कर देती है। ये देख के मरीना उसे भी ट्रिक कर लेती है। ड्रेस मेकर के फ्रांस से होने का फायदा उठा के वो उसे इमोशनल करके अपने ड्रेसेस बनाने के लिए मना लेती है, जो देख के लेडी फेदरिंगटन मरीना से और इम्प्रेस हो
जाती है। साइमन और डैफ्नी टाउन के टूर पे जाते हैं, जहाँ डैफ्नी पिग्स की फाइट में एक को विनर बनाने के बजाय सबको विनर्स अनाउंस कर देती है। वहाँ साइमन को इतने दिन बाद लोगों से मिलके उनकी मुश्किलों का भी पता चलता है, जिसके बाद डैफ्नी एक क्यूट से बेबी से भी मिलती है, जो देख के साइमन बिल्कुल खामोश हो जाता है, जबकि डैफ्नी बहुत अच्छा फील करती है। डैफ्नी साइमन को ऐसे मायूस देख के उसे काम डाउन करती है और फिर दोनों किस करते हैं। मरीना अपनी फैमिली के साथ कॉलिन के घर डिनर पे जाती है, जहाँ उन्हें ऐसे क्लोज होते देख के पेन को बहुत बुरा लगता है और वो कॉलिन के लिए फिक्रमंद भी हो रही होती है। वो कॉलिन को अकेला पाके उसे वार्न करने की ट्राई करती है, पर कॉलिन उसकी कोई बात नहीं समझता। वो तो बस मरीना से शादी करना चाहता है। मरीना पेन की इस हरकत से परेशान होके कॉलिन को भाग के शादी करने के लिए मना लेती है। डैफ्नी सुबह उठने पर साइमन को वहाँ ना पाके परेशान हो जाती है। साइमन उसे स्टडी रूम में मिलता है, क्योंकि फ्रेमर की बातें सही थी और टाउन में बहुत कुछ गलत चल रहा था, जिसे उसे ठीक करना है। साइमन बहुत बिजी होने की वजह से डैफ्नी को वहाँ से जाने को बोल देता है। डैफ्नी टाउन में रोज के साथ लोगों के लिए फ्लावर्स लेके जाती है, पर कोई भी उसे बात तक करना पसंद नहीं करता। फिर एक लेडी आके उसे बताती है कि उस दिन उसने सब पिग्स को विनर अनाउंस कर दिया था, इसी वजह से टाउन के लोग उससे गुस्सा हैं, क्योंकि ये उनके पैसे बनाने का वे है और उसने नेक्स्ट ईयर का कंपटीशन भी खराब कर दिया है। डैफ्नी सबकी वजह से परेशान हो जाती है और मिसेस कॉल्सन से हेल्प लेने का फैसला करती है, ताकि वो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस समझ सके। मिसेस कॉल्सन इसी दौरान डैफ्नी को साइमन की सारी चाइल्डहुड हिस्ट्री बताती हैं कि कैसे उसकी मदर की डेथ हुई और उसके फादर का उसके साथ कैसा सलूक था। डैफ्नी सब जान जाती है। यहाँ पेन मरीना को बताने की ट्राई करती है कि उसकी मदर ने मेड के साथ मिलके मरीना को जॉर्ज के नाम पे फेक लेटर भेजा है। मरीना पेन से कहती है कि हो सकता है ये सब सच हो, पर फिर भी जॉर्ज ने उसे कोई लेटर नहीं भेजा। वो अब मजीद उसका इंतजार नहीं कर सकती और हर सूरत कॉलिन से ही शादी करेगी। ये कह के वो लेटर्स को भी जला देती है। वहाँ मरीना को रियलाइज भी हो जाता है कि पेन कॉलिन को पसंद करती है, फिर भी वो पीछे हटने से इनकार कर देती है। रात साइमन के इंटरकोर्स के दौरान एकदम फिर पीछे होके क्लॉथ यूज करने पर डैफ्नी बहुत क्यूरियस हो जाती है, जिस पर वो फौरन रोज के पास जाती है और उसे पूछती है कि बेबी कैसे होता है। रोज उसे सब बताती है। ये चीज डैफ्नी का दिल तोड़ देती है और वह साइमन के इस धोखे की वजह से अपसेट हुई उसे इग्नोर करने लग जाती है। फिर अगले दिन जब साइमन इंटरकोर्स की ट्राई करता है, तो इस बार हर चीज से अवेयर होने की वजह से डैफ्नी उसे दूर नहीं होने देती और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करती है, जिस पर साइमन हैरान रह जाता है। डैफ्नी साइमन पे बहुत गुस्सा होती है कि उसने डैफ्नी को अंधेरे में रखा। उसे लगता था कि साइमन बेबीज करने की एबिलिटी नहीं रखता। वो ये नहीं जानती थी कि साइमन ये सब जानबूझ के नहीं करना चाहता। साइमन ने ये सब उसे बताना जरूरी भी नहीं समझा और ऐसे ही उसे यूज करता रहा। साइमन उसे कहता है कि वो तो मरने को भी तैयार था, पर डैफ्नी ने ही शादी के लिए उसे फोर्स किया। लेकिन डैफ्नी उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। सीन्स एलोइस पे शिफ्ट होती हैं। पेन उसके पास रोते हुए पहुँचती है, क्योंकि उसने लेडी व्हिstledown तक मरीना का सच पहुँचा दिया था, ताकि वो कॉलिन को उसके साथ भागने से रोक सके। अब मरीना का सच सारा टाउन जानता है। ब्रिजिटन और फेदरिंगटन हाउस पे तो जैसे एक तूफान टूट पड़ा हो। वहीं दूसरी तरफ डैफ्नी अपने दुखों में गिरी नजर आती है। इसी सस्पिशियस मोमेंट पे ये एपिसोड एंड हो जाती है।